स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है करण सरदाना और RS अग्रवाल बुक का हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे HCF LCM। सो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप इसी स्टडी IQ के बैंक SSC चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट RS अग्रवाल के नाम से, जिसमें आप पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए आज हम HCF LCM का पार्ट 5 करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ LCM। इससे पहले मैंने आपको HCF के बारे में, LCM के बारे में बताया है, HCF की एप्लीकेशन के बारे में भी पढ़ा है, हमने HCF ऑफ फ्रैक्शंस भी पढ़ा था, कई सारे रूल्स हमने पढ़े थे। और आज हम पढ़ते हैं LCM की जो एप्लीकेशन है उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द लीस्ट नेचुरल नंबर विच लीव्स नो रिमाइंडर when divided by all the digit from 1 to 9? ऐसा कौन सा सबसे छोटा नेचुरल नंबर है जिसे 1 से 9 तक सबसे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर ना बचे? कहने का मतलब पूरा डिवाइड हो जाए। तो जब भी बच्चों ये क्वेश्चन आ जाए ना, कि जब भी आपको ऐसा निकालना हो, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय सम नंबर्स, लेट्स से A B C, ऐसे कितने भी हो सकते हैं। तो आपको इन सब का क्या लेना होगा? LCM लेना होगा। यहाँ पर ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो A B C टाइप के नंबर से डिवाइड हो रहा है सबसे? तो आपको उनका LCM लेना है, वही इन सब का कॉमन मल्टीपल होगा, कॉमन नंबर होगा जो उन सब से डिवाइड होगा, और लोएस्ट निकालना है तो LCM निकालना है, राइट। तो हम जैसे मान लीजिए मुझे LCM निकालना हो, फॉर एग्जांपल 4, 6 एंड 8 का, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था LCM कैसे लेते हैं। एक तरीका वो है कि हम पहले की तरह नॉर्मल कन्वेंशनल वे से LCM निकालें, जो कॉमन है उससे डिवाइड कर दें तो 2, 3, 4 आ गया, फिर 2 से डिवाइड कर दें तो 1, 3, 2 आ गया, राइट। फिर 3 से डिवाइड कर दें तो 1, 1, 2 आ गया, फिर 2 से डिवाइड कर दें तो 1, 1, 1, नीचे 1, 1, 1 लाते थे, राइट। इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको LCM मिल जाएगा 24। लेकिन अभी स्मार्ट अप्रोच क्या है, एक लाइन में LCM निकालना है तो क्या करना है? स्टेप नंबर 1, ये देखिए कि किसी का मल्टीपल तो आगे नहीं पड़ा है। 4 का मल्टीपल आप देखिए 8 आगे पड़ा है, तो इसे छोड़ दो, इग्नोर कर दो। 4 का मल्टीपल आगे पड़ा है ना 8, तो उसे छोड़ दो, उसे लेने की जरूरत नहीं। अब ये बच गए तो कुछ नंबर इग्नोर हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो बच गया, इसमें से पहला नंबर तो पूरा ले लो, 2 into 3, उसे ब्रेक करके लिख लो। आगे वाले नंबर में से जो नहीं है वो लगाओ। 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। आपके पास ये सिंगल 2 तो है, पर ये आगे वाले 2 into 2 तो नहीं है ना, तो ये 2 into 2 आप जैसे ही लगाओगे आपका LCM आ जाएगा, राइट। कितना आसान है। पहला नंबर पूरा लिख लो ब्रेक करके, फिर आगे वाले में से जो नहीं हो वो लगाना है। मान लो इसके साथ मैं 12 दे देता। अब 12 का मतलब क्या होता है? 2 into 2 into 3, 3 चाहिए और 2 2 चाहिए। 3 भी यहाँ पड़ा है, 2 2 भी यहाँ पड़ा है, तो कुछ नहीं लाना। 12 में से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 यहाँ पे है ऑलरेडी, राइट। अगर इसके साथ 18 का भी LCM लेना होता, 18 का ब्रेकअप होता है 2 into 3 into 3। अब 2 तो यहाँ पड़ा है, नहीं चाहिए। 3 यहाँ पड़ा है, अगला 3 यहाँ पे नहीं पड़ा, वो मुझे लाना पड़ेगा। एक और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो उन सब का LCM आ जाएगा। समझ रहे हो? LCM लेने के लिए पहला नंबर पूरा ले लो, और उसके बाद जो आगे वाले नंबर है उनमें से आपको क्या करना है, जो नहीं है वो लगाना है। अब स्टूडेंट्स एक और चीज जो मैंने शुरू में बताई थी कि जिनके मल्टीपल यहाँ पे हैं वो छोड़ सकते। अब मुझे लेना था LCM ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। अब कई बच्चे लग जाते हैं पूरा कथा लिखने, ये वाली जो बचपन से सीखी हुई है, ये नहीं करना है, राइट। क्या करेंगे? पहले तो कुछ नंबर इग्नोर करेंगे। 1 लेने की जरूरत नहीं है, उसके मल्टीपल है। 2 लेने की जरूरत नहीं है, 4 है, मल्टीपल है। 3 लेने की जरूरत नहीं है, 6 पड़ा है, उसका मल्टीपल है तो उसे छोड़ दो ना। 4 को छोड़ दो, 8 पड़ा है।
तो हमें इनका ही एलसीएम लेना पड़ेगा। 5, 6, 7, 8, 9। इसमें से किसी का भी मल्टीपल आगे नहीं पड़ा, जैसे 5 का 10 नहीं पड़ा, 6 का 12 नहीं पड़ा, तो अब इनका एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, पहला नंबर पूरा ले लीजिए, 5 ही है ये, फिर 6 ले आइए। 6 क्या होता है, 2 × 3, वो भी नहीं है, ले आते हैं। 7 भी ले आते हैं, यहाँ पड़ा नहीं है। 8 में से 2 तो है पर अगला 4 नहीं है। 2 × 4 होता है ना 8, तो 2 तो है पर ये 2 × 2 तो नहीं है, वो लाना पड़ेगा। और 9 के लिए 3 × 3 चाहिए, 3 तो है, एक 3 और लाना पड़ेगा। तो ये मेरा एलसीएम आ जाएगा 10 इंटू ये 21 × 3 63 × 4 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2520 वाला आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। 2520, राइट। तो ये सबसे छोटा नंबर है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबसे डिवाइड हो जाता है। तो जब भी ये लैंग्वेज मेरे स्टूडेंट्स आपको सबसे छोटा नंबर जो इतने सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है, आपको उस केस में उसका एलसीएम लेना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड, अगर एक नंबर को डबल किया जाए, ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो इनसे डिवाइड हो जाता है। तो वो नंबर निकालो जिसको डबल किया जाए तो इन सब से डिवाइड हो जाता है, इन सब का एलसीएम लेंगे। तो वो नंबर निकालने के लिए एलसीएम, ये इंटू 2 उधर जाएगा तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो आप इन सब का एलसीएम लेंगे और बाद में 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो नंबर निकालो जिसको डबल करने पे एलसीएम आता है जो इनसे डिवाइड हो जाता है। तो मैंने आपको एलसीएम निकालने का स्मार्ट तरीका बता दिया है, कैसे हम सिंगल लाइन में एलसीएम लेते हैं। पहला नंबर पूरा लिखिए। क्या किसी का कोई मल्टीपल है, नहीं है तो छोड़ नहीं सकते कोई। 12 को ब्रेक करते हैं 2 × 2 × 3, 4 3 12। 18 में 2 × 3 6 तो आ गया, अब 3 और लाना पड़ेगा, तो ये आपका 18 हो गया। 21 के लिए 3 तो है, 7 आपको और चाहिए होगा। और 30 के लिए आपको 2 चाहिए, 3 चाहिए, 6 तो आ गया, अब 5 और चाहिए, ये आप लगा देंगे। तो जो नहीं है ना वो लगाते जाना है। तो 5 × अगर आप देखो 12 × 3 36, 36 × 5 180, 180 × 7 करेंगे तो 1260 आ रहा है। सो 1260 का हाफ करना है तब आपको वो नंबर मिल जाएगा। तो अगर आप इस नंबर का डबल करेंगे तो 1260 आएगा जो इन सब से डिवाइड होता है। तो 1260 का हाफ करके आपको आंसर मिलेगा। आंसर वुड बी 630। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कभी कभी इसी के अंदर एक एक्स्ट्रा टाइप ऐड कर दिया जाता है। कुछ डिजिट्स में लीस्ट या हाईएस्ट नंबर पूछ लिया जाता है। लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, वो बताओ सबसे बड़ा 5 डिजिट का या सबसे छोटा 4 डिजिट का, ऐसा करके जो इन सबसे डिवाइड हो जाए एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। तो आपको पता है कि इनका क्या लेंगे हम, इन सबसे डिवाइड हो रहा है तो आप इनका एलसीएम लेंगे, मतलब उससे डिवाइड हो रहा होगा, राइट। लेकिन आपको सबसे छोटा या सबसे बड़ा नंबर बताना होगा कुछ डिजिट का। जैसे सबसे छोटा यहाँ 5 डिजिट का नंबर पूछा है, तो 5 डिजिट का नंबर क्या होता है सबसे छोटा, 100, 1000, राइट। अगर बड़ा होता तो 9999। ग्रेटेस्ट नंबर ऐसे लेते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा ही लेते हैं, राइट। तो आपको बोला है वो इनसे डिवाइड होना चाहिए, पहले आप इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना आई होप आपको आ गया है। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, पहला नंबर पूरा लिखिए 3 × 4। 15 में से 3 तो पड़ा है, 5 ले आते हैं। 18 में से 6 दिख रहा है, 3 और ले आते हैं। तो ये आपका एलसीएम आ गया। 10 × 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ गया, ठीक है। अब 180 से डिवाइड होना चाहिए, सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर चाहिए, तो सबसे छोटा ये है। चलिए इसे डिवाइड करते हैं। 180 से आप डिवाइड करेंगे तो पहले 5 पे जाएगा 900, फिर ऊपर से 0 आ जाएगी, फिर 5 पे जाएगा 900 और बच गया 100। अब जो बच गया उसे हम इसमें से माइनस कर दें, 10,000 में से माइनस कर दें। तो 10,000 में से अगर हम माइनस कर देंगे तो वो नंबर 9990 हो जाएगा, जो कि डिवाइड हो जाएगा किससे, 180 से। पर ये नंबर 4 डिजिट का हो गया है, हमें क्या चाहिए था, सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर। अब ये ऑलरेडी ही 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हमने लिया था, हम इसमें से ये माइनस कर देंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये वाला नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा 180 से, राइट। लेकिन 9900 आएगा, सॉरी ये।
लेकिन ये तो छोटा हो गया ना, अगर आप इसमें से एक भी माइनस करो तो 9999 हो गया, वो 4 डिजिट का हो गया। तो यहां पे ना आप माइनस नहीं कर सकते, इस केस में माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी सबसे छोटा है, मुझे यहां प्लस करना पड़ेगा। अगर माइनस करना हो तो रिमाइंडर को माइनस करते हैं, लेकिन अगर प्लस करना हो तो बच्चों ध्यान रखना, प्लस किसको करना होता है, प्लस रिमाइंडर को नहीं करना होता, प्लस करना होता है डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। मतलब इन दोनों का डिफरेंस, जिससे आप भाग कर रहे हो उसे डिवाइजर बोलते हैं। तो डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस कितना है, 80, और वो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर वुड बी 10,080। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं कि ये डिवाइजर माइनस रिमाइंडर क्यों करना है, जैसे एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। 17 मान लो एक नंबर है, क्या ये 5 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 5 3 जा 15, 2 बचता है। तो 17 के आसपास कौन से नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं, ये तो होता नहीं, या तो 15 होता है या 20 होता है। अब माइनस क्या करना पड़ेगा कि डिवाइड हो जाए, 2 करना पड़ेगा जो बच गया। तो माइनस क्या करना पड़ता है, रिमाइंडर। अगर डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर बच रहा है, क्या माइनस करें कि डिवाइड हो जाए, तो बच गया वही तो एक्स्ट्रा है, फालतू है, वही तो हम माइनस करेंगे। लेकिन 17 में क्या प्लस करें कि डिवाइड हो जाए, तो 2 तो है, 5 से डिवाइड करना है, 3 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा। 2 बचा हुआ है, 3 और ऐड कर दो तो 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो वो 3 कहां से आया, बेसिकली इन दोनों के डिफरेंस से। किनके डिफरेंस से, डिवाइजर और रिमाइंडर के। तो यहाँ पे डिफरेंस और डिफरेंस किसका लेते हैं हम, डिवाइजर और रिमाइंडर। जब ऐड करने की बात, तो जब सबसे छोटा नंबर है वो ऑलरेडी छोटा है, ऐड करना पड़ेगा, कहीं सबसे बड़ा आ जाए वो ऑलरेडी बड़ा है, वहां माइनस करना पड़ेगा। याद ये रखना है बच्चों कि माइनस के केस में हम रिमाइंडर करते हैं और प्लस के केस में डिवाइजर माइनस रिमाइंडर करते हैं, राइट। चलिए, तो स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारे कोर्सेज लॉन्च हो गए हैं बैंक और एसएससी एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप बैंक और एसएससी का कॉम्बो तैयारी करना चाहते हो तो इसका कॉम्बो कोर्स लॉन्च हो गया है, बैंक प्लस एसएससी कॉम्बो मेगा पैक, जिसकी क्लासेस 30 अप्रैल से स्टार्ट हो रही। और जिन बच्चों को लगता है नहीं हमें स्पेसिफिक बैंक और एसएससी की अलग अलग ही तैयारी करनी है, चाहे आपको बैंक की करनी हो या आपको एसएससी की करनी हो, तो इसका कोर्स भी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म आपके लिए लेके आ गया है। तो स्टूडेंट जल्दी से इसमें एनरोल कर लीजिए, बिकॉज मेरे जैसे यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको गाइडेंस देने वाले हैं, जिनका एक्सपीरियंस मेरा 15 साल का है, सागर सर का 6-7 साल का है, अमन सर भी काफ़ी सालों से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है यहाँ पे, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है, अब प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि स्टडी आईक्यू बहुत बढ़िया क्वालिटी कंटेंट के साथ ये कोर्सेस लेके आया है। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको स्पेसिफिकली क्वांट और रीजनिंग के अंदर पढ़ना है, ये वाले जो बैचेज है इसमें क्लासेस 30 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। आप studiiq.com वेबसाइट पे जाइए और वहां पे ऐप पे भी जा सकते हैं, ऐप से भी कर सकते हैं। सर्च कर लीजिएगा ऊपर बैंक एसएससी बैंक मेगा पैक, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक मिल जाएंगे। एसएससी का मेगा पैक भी लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। प्लस अगर आपको सिर्फ मैथ्स या रीजनिंग में किसी में दिक्कत है, और ये हम लेके आए हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम। सो क्वांट का जो बैच है वो 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है 6 बजे, डोंट मिस इट, राइट। रीजनिंग का भी 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। सो क्वांट और रीजनिंग अगर आपको करना है तो ये आपको ऑलमोस्ट 1000 के प्राइस के आसपास मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज करना है जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज केएस लाइफ। इसको अगर आप यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ के साथ एक आरबीआई ग्रेड बी का लाइव बैच 3 भी हमने स्टार्ट किया है। 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, जो ज़्यादा क्लासेस मिस नहीं होंगी, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग उनका मिल जाएगा, ज़्यादा मिस नहीं हुआ है। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो तो इस कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो, और इस कूपन कोड को यूज़ करिएगा KS लाइव, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, राइट। सो डोंट मिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो, जोरदार बना सकते हो, शानदार बना सकते हो। चलिए, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, अब देखो वही आ गया ना, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो वो 9999 होता है, राइट। इन सबसे डिवाइड होना चाहिए। अब इस सब में से पहले मैंने आपको बताया था एलसीएम लेते टाइम कि आप कुछ नंबर इग्नोर कर सकते हो। सोचिए क्या इग्नोर कर सकते हैं। इस नंबर में हम
क्या इग्नोर कर सकते हैं, सोच के बताइए। एक नंबर हमारे पास 15 है, एक हमारे पास 25 है, 40 है, 75 है। यस, क्या होगा देखते हैं। सो देखिए 15 को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि उसका मल्टीपल है 75। 25 को कर सकते हैं क्योंकि उसका मल्टीपल है 75। इन दोनों का ही हमें एलसीएम लेना पड़ेगा जो बच गए। पहला नंबर दिख रहा है 5 इंटू 8 और इसमें 5 के साथ एक और 5 चाहिए 25 और फिर 3 75 बन जाएगा। तो ये आपका एलसीएम आ गया 25 इंटू 10 200 इंटू 3 600 से डिवाइड होना चाहिए नंबर। लोएस्ट नंबर नहीं बताना, हाईएस्ट बताना है। तो हाईएस्ट होता है 9999 4 डिजिट का, इससे डिवाइड होना चाहिए। तो बस कर दीजिए और जो बचेगा वो लास्ट में डिवाइड कर देंगे। तो पहले 1 पे चला गया, फिर ये 6 6 3600 पे चला जाएगा 6 पे, और बाकी बचा है 399। सो ये हमारा माइनस कर देना है बस हमें इसमें से। जैसे ही माइनस करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी 9600। ये बच गया है, माइनस करना है, राइट। तो माइनस करेंगे, ये 9600 आ जाएगा जब इसमें से 399 आप माइनस करोगे। अगर प्लस करना होता है स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या प्लस करें कि इससे डिवाइड हो जाए, कभी ऐसा केस आ जाए तो प्लस करते हैं हम डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस है 201, तो वो मुझे ऐड करना पड़ेगा तो भी इससे डिवाइड हो जाएगा 600 से। आई होप ये क्लियर हो गया है सबको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको 4000 और 5000 के बीच में ऐसा नंबर बताना है विच इज डिविजिबल बाय ऑल ऑफ दीज नंबर्स। तो ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। पीसीएस में आया है, कोई मैनेजमेंट में आता है, कोई बैंक में आता है, कोई एसएससी में आता है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह के रिपीट होते हैं। सो यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम हमें लेना है। पहला नंबर लेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 इंटू 3 12 हो गया। अब 18 का ब्रेकअप होता है 6, तो यहाँ पे है 3 और चाहिए। 21 में 3 तो है 7 चाहिए। 32 में 2 की पावर 5 होती है, 2 की पावर 2 तो यहाँ है, आपको 3 पावर और लानी पड़ेगी। 8 इंटू 4 हो जाएगा 32। ये आपका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम कितना आया, सॉल्व करते हैं। ये 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 7 इंटू 8, सो 36 इंटू 56 हमें मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा आइए देखते हैं। इसको स्मार्टली कैसे करूं, इन दोनों में जो डिफरेंस है 20 का है, इसमें 10 ऐड कर दीजिए 46, इसमें 10 माइनस कर दीजिए 46। तो ये 46 से 10 कम है और ये 46 से 10 ज़्यादा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला बन गया है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गया है, क्योंकि इनमें 20 का गैप था। तो 46 से ये 10 कम है, वो 10 ज़्यादा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है। 10 का स्क्वायर होता है 100। अब 46 जो है ये 50 के आसपास है। इसकी ट्रिक क्या होती है, ये 50 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर पीछे लिखिए, और ये 4 आपको 25 में से कम करके आगे लिखना होता है। दिस इज द स्मार्ट ट्रिक। 2116, 4 का स्क्वायर 16 और 4 25 में से माइनस करो जब 50 के आसपास हो नंबर। अगर ये ऊपर हो नंबर 50 से तो प्लस कर देंगे 25 में, अभी मैंने माइनस किया। तो 2116 में से जब ये माइनस करेंगे तो 2016 आ जाएगा। ये नंबर है जो इन सबसे डिवाइड होता है 2016। तो 2016 सबसे छोटा नंबर है जो इन सबसे डिवाइड होता है। अब आगे वाला निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला तो यही है, अगला इसका डबल होगा, फिर उसके बाद इसका ट्रिपल होगा जो 2016 से डिवाइड होगा, एंड सो ऑन। आपको चाहिए 4000 और 5000 के बीच में, तो ये 2000, ये 4000 ये वाला नंबर आएगा, ये तो 6000 हो गया अगला। तो ये डबल वाला जो होगा 4032, ध्यान से लगाइएगा, ऑप्शन बड़े अटपटे से हैं, एक जैसे हैं। तो 4032 आपको आंसर लगाना है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर नियरेस्ट टू दिस विच इज डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर्स। सो 25, 50, 75, राइट। अगर सब में कुछ कॉमन हो तो आप उससे सीधा भी डिवाइड कर सकते हैं एलसीएम लेते टाइम। 1 2 3 सब में अगर कॉमन है तो उससे सीधा डिवाइड कर सकते हैं। अब आपका एलसीएम आएगा 25 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि ये आ गया 150, राइट। या फिर ये इग्नोर कर सकते थे
क्योंकि इसका मल्टीपल 75 है। 50 और 75 का 150 होता है। सिंपल नंबर में तो ऐसे ही पता चल जाता है। 50 और 75 का 150 कैसे आया? जो बड़ा नंबर है ना, क्या वो 50 से डिवाइड होता है? देखो नहीं, तो इसका डबल करो 150, वो होता है 50 से डिवाइड, हो रहा है ना, तो वो वाला एलसीएम आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। तो कुछ नंबर में सीधा ही समझ में आने लग जाता है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको भी आने लग जाएगा। सो अभी जो नंबर है हमारे पास 150 से डिवाइड होना चाहिए, इसके नियरेस्ट नंबर बताना। तो 43582 को पहले डिवाइड करिए, 2 पे गया 300, फिर 1358 आया, फिर ये 7 पे गया 1350, फिर ये 82 बच गया शायद। अब देखो नियरेस्ट नंबर क्या हो सकता है, या तो थोड़ा माइनस में होगा या थोड़ा प्लस में होगा, लेकिन कौन सा पास है ये तो देखना पड़ेगा ना। नियरेस्ट तो इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, तो वो देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे माइनस क्या करना पड़ रहा है। जो रिमाइंडर होता है वो माइनस करना पड़ेगा, और प्लस क्या करना होता है, इनका डिफरेंस। याद है मैंने अभी समझाया था, माइनस करना है तो इसको करते हैं, प्लस करना है तो इनके डिफरेंस को करते हैं। इनका डिफरेंस कितना है अगर आप देखो, इनका डिफरेंस कितना है अगर आप देखोगे, 150 में से 182 आप माइनस करिए, तो माइनस करने के बाद जो आपका नंबर आ रहा है ये 8 आ रहा है और ये 68 आ रहा है, शायद 68 आ रहा है। तो प्लस आपको करना पड़ेगा 68 और माइनस आपको करना पड़ेगा कितना, 82। अब कई बच्चे क्या करेंगे, 82 को ही माइनस कर देंगे, तो 43500 लगा के आ जाएंगे, पर ये गलत नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि माइनस 82 करना पड़ रहा है तो नंबर आएगा, लेकिन प्लस क्या करना पड़ रहा है, इनका गैप तो 68 है, वो छोटा नहीं है इससे। ये नंबर्स को देखिए, घटाना ये पड़ रहा है, ऐड ये करना पड़ रहा है, तो पास कौन सा हुआ, 82 या 68? पास तो ये हुआ ना, तो प्लस 68 करिए इसके अंदर। जब आप इस नंबर में प्लस 68 करेंगे तो आपको मिलेगा 43650, दैट विल बी द नियरेस्ट नंबर। तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। फंडामेंटल ये है कि जब आप माइनस कर रहे हैं तो रिमाइंडर करना पड़ेगा, प्लस कर रहे हैं तो डिवाइजर माइनस रिमाइंडर करना है। नियरेस्ट के केस में तो देखना पड़ेगा ये छोटा है कि ये छोटा है, वो आपको करना है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा नंबर बताइए जो 5834 से जब सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो नंबर इन सबसे पूरा पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। हमें क्या लेना होगा, इनका एलसीएम लेते हैं पहले तो 20, 28, 32, 35। एलसीएम कैसे लेते हैं, पहले नंबर को ब्रेक करके पूरा लिखिए, 4 × 5 20। 28 में से मुझे 4 दिख रहा है, 7 चाहिए। 32 में 2 की पावर 5 होती है, 2 की पावर 2 तो है और 2 की पावर 3 और चाहिए होंगी, 2 की पावर 5 होता है 32। 2 पावर पड़ी है, 3 पावर और लानी पड़ी। अब देखो 35 में 7 और 5 होता है, वो ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा है, तो कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। हमेशा कुछ लाना नहीं होता, कई बार वो ऑलरेडी पड़ा होता है। 35 तो इसमें ऑलरेडी आ गया, फिर क्यों लाएं, राइट। अब देखिए 32 ये आ गया था, 32 × 5 × 7, तो 160 × 7 यानी कि ये आ गया 1120। अब 1120 इन सबसे डिवाइड होता है। आपसे क्या पूछा है, 5834 में से क्या सबसे बड़ा नंबर माइनस करें कि इन सबसे डिवाइड हो जाए। तो इन सबसे डिवाइड होने वाला नंबर आपको पता है कि 1120 होगा, या इसके टेबल पे होगा, इसका मल्टीपल होगा। लेकिन आपको इसमें से माइनस करना है सबसे बड़ा, तो आपको ये सबसे बड़ा करना है माइनस, तो ये छोटा ही लेना पड़ेगा। अगर ये बड़े से बड़ा लेना है तो इनका डिफरेंस तो छोटा ही लेना पड़ेगा, और ये ऑलरेडी लीस्ट है। तो 5834 में से क्या माइनस करें कि 1120 मिले, तो आप इन्हीं को माइनस कर दो ना। x क्या आएगा, 5834 माइनस 1120, तो 4714 वाला मेरा आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, 4714। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीस्ट नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है और वो डिविजिबल होना चाहिए इन तीनों नंबर से,
परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए और इन सब से डिवाइड भी होना चाहिए, राइट। इन सब में 4 कॉमन है, तो 4 से मैं सीधा डिवाइड कर सकता हूं, तो इनका एलसीएम आएगा 4 इंटू इनका एलसीएम, इसमें 5 दिख रहा है मुझे, और 4 और 6 का एलसीएम होता है 12, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास एलसीएम, और 60 इंटू 4 240, राइट। अब देखिए इसका जो हमने 240 लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो आपने ब्रेक किया है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? आपको ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसे किसी और से मल्टीप्लाई करिए, अगर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 5 एक अलग दिख रहा है, 12 के अंदर क्या होता है, एक 4 होता है और एक 3 होता है। अब देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, पर ये नहीं है ना, तो इतना ही और लाना पड़ेगा। 5 और चाहिए तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 3 और चाहिए तो ये भी बन जाएगा, और ये तो 2 और 2 के हैं ही। तो मुझे इस नंबर को 15 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। 240 को 15 से आप मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी द नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर, यानी कि इन्हीं का मल्टीपल है। तो इसमें आप देखो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, देखो 2 का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर था, 5 और 3 की पावर तो एक एक थी ना, तो इनकी पावर एक एक और लानी पड़ेगी। देखो अगर स्क्वायर पूछा है तो 2 पावर होनी चाहिए, तो यहाँ 2 लानी पड़ेगी, एक एक और लानी पड़ेगी। क्यूब पूछा हो तो यहाँ एक एक है, आपको 2 लानी पड़ेगी, और इनकी भी एक एक लानी पड़ेगी, क्योंकि क्यूब में 3 पावर होनी चाहिए, तो जहां 3 नहीं है वहां 3 लानी पड़ेगी, जितनी कम है उतनी और लानी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अगला टाइप देखते हैं इसके अंदर, लीस्ट नंबर जिनको 12, 15, 20, 54 इन सब से डिवाइड किया जाए तो पूरा डिवाइड नहीं होता है, कभी कभी रिमाइंडर बचता है, एंड लीव्स अ सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो डिवाइड करने पे आपको सेम रिमाइंडर दे, तो ऐसे केस में क्या करना है, पहले तो इन सब से आप डिवाइड कर रहे हो तो उन सब का तो आप एलसीएम लोगे, वो नंबर तो पूरा डिवाइड हो ही जाएगा, एलसीएम जो आएगा। पर आपको पूरा डिवाइड नहीं चाहिए, आपको ये 8 एक्स्ट्रा रिमाइंडर चाहिए, तो बस आप क्या करिए, वो जो एलसीएम आया था उसमें +8 कर दीजिए। वो नंबर जो इन सबसे पूरा डिवाइड नहीं होता बल्कि 8 देता है रिमाइंडर, तो 8 एक्स्ट्रा ही तो होगा ना। ये एलसीएम क्या होता है, जो उनसे डिवाइड होता हो वो पूरा डिवाइड होता है, पर यहाँ पे 8 बचना चाहिए तो हम 8 ऐड कर देंगे बस। तो बहुत सिंपल है, हम यहाँ पे इनका एलसीएम लेते हैं, 12, 15, 20 और 54 और +8। तो 12, 15 और 20 बड़े सिंपल नंबर है, 60 इनका एलसीएम होगा, 60 इन सबसे डिवाइड हो जाता है। अब 60 और 54 का ले लीजिए, 6 कॉमन है, सीधा डिवाइड कर सकते हो, तो 6 इंटू 9 इंटू 10, आगे तो कुछ कॉमन नहीं है ना, तो 540 +8, 548 दिख रहा है क्या? बिल्कुल, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आसान है। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आपने बताना है। एक नंबर बताइए जो 500 से कम हो, अगर 4, 5, 6 और 7 इन सब से डिवाइड किया जाए, 4, 5, 6 से पूरा डिवाइड होना चाहिए और रिमाइंडर भी 1 देना चाहिए, और वो इस रेंज में आना चाहिए, 500 से कम होना चाहिए। 4, 5, 6, 7 का आप एलसीएम लेना, वो पूरा डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए कि मान लो ये 200 आया, मान लो 200 आ गया एलसीएम, तो 200 का डबल ट्रिपल करके देखो जो 500 से छोटा हो, मतलब 200 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 600 नहीं हो सकता, और +1 तो 201 भी हो सकता है, 401 भी हो सकता है, 601 भी हो सकता है, पर 600 वाला ज़्यादा हो गया, तो वो 201 और 401 वाले ऑप्शन में से जो दिख रहा हो वो लगाना। तो मुझे बताओ क्या आएगा, पहले इसका एलसीएम निकालना और फिर रिमाइंडर 1 जोड़ना है, और देखना है कि वो 500 से कम वाला कौन सा आ रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। ऐसा टाइप हम कर चुके हैं जो इन सब से डिवाइड होता हो, लेकिन हमने किया था पूरा डिवाइड होता हो। इस बार यहां पे दे रहा रिमाइंडर 3, हर बार 3 आना चाहिए। तो वैसे सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर क्या होता है, 999, वो इन सब से डिवाइड होना चाहिए। इन सब का एलसीएम आप निकाल लेना, 72 आएगा शायद, तो 72 से डिवाइड होता है कि नहीं ये आपको देखना है। तो 72 से आप डिवाइड करेंगे, 72 नहीं 36 आ जाएगा इसका एलसीएम, सॉरी 36 आएगा। तो 36 से पहले 2 पे जाएगा 72, फिर ये 2 7 बचा, फिर किस पे जाएगा 7 पे, 7 6
हाँ 6 पे जाएगा, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 एंड 252, तो माइनस करके आ गया 27। अब देखो ये बच रहा है 27, अगर आप 999 में से 27 माइनस कर दो तो ये बन गया 972। शायद 972 कौन सा नंबर है जो पूरा डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये रिमाइंडर बच रहा था मैंने माइनस कर दिया तो पूरा डिवाइड हो रहा है, बट मुझे तो पूरा डिवाइड नहीं करना ना, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे 3 रिमाइंडर और चाहिए, तो +3 लास्ट में कर देना बस, 975 आपका आंसर आ जाएगा। जब पूरा डिवाइड करना है तो माइनस करते हैं, रिमाइंडर जो भी बच जाता है, पर आपको रिमाइंडर 3 चाहिए, यहाँ तो 27 बच रहा था, तो आप वो लास्ट में माइनस करके फिर जितना चाहिए उतना आप प्लस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब ये एक और स्टेप एक्स्ट्रा है यहाँ पे। देखिए नंबर को जब 4 5 6 7 8 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 2 बचता है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि इन सब से डिवाइड किया जाए ऐसा लीस्ट नंबर कौन सा है जो रिमाइंडर 2 देता है। पर इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है कि वो नंबर आपका मल्टीपल ऑफ 13 भी होना चाहिए, मतलब इनसे डिवाइड होगा तो 2 बचेगा, पर किसी और से पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो ये एक और एक्स्ट्रा स्टेप हो गया कि एलसीएम इन सब से डिवाइड होना चाहिए, 4 5 6 7 8 से, इनसे डिवाइड करें तो 2 बचे, तब तो हमारा आंसर ये होता है। लेकिन ये नंबर पूरा जो भी होगा ये 13 से भी डिवाइड होना चाहिए। आइए कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहले हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम, इसका एलसीएम लेते हैं। तो 4 5 6 और 8 का एलसीएम शायद 120 आएगा, इंटू 7 करेंगे तो 840 आ जाएगा, 840 + 2, मतलब ये ऐसा होगा, आपका जो नंबर है वो 840 + 2 होगा। अगर अगला चाहिए हो मुझे, कभी कभी आपसे मान लो सेकेंड लीस्ट नंबर पूछ ले, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 840 इंटू 1 जैसे कर रहे थे पहले नंबर में, अगले में यहाँ 2 करेंगे, मतलब ये जो नंबर होगा आपका वो 840 से डिवाइड होगा और 2 रिमाइंडर होगा। ये लीस्ट नंबर कब आएगा, जब आप इसमें 1 पुट करोगे। ऐसा दूसरा नंबर कौन सा होगा, जब आप इसमें 2 पुट करोगे। ऐसा तीसरा नंबर कौन सा होगा, जब आप इसमें k की जगह 3 पुट करोगे। तो याद रखना ये 840 से डिवाइड हो पर 2 बचना चाहिए, तो 840k + 2 इस टाइप का है, राइट। अब आपको क्या चाहिए कि ये नंबर ना 13 से भी डिवाइड हो। सो 840k + 2 ये 13 से डिवाइड होना चाहिए। एलसीएम चेक कर लीजिए, यही है ना, 4 5 6 7 8, तो 4 5 6 का 60 है, 60 और 8 का 120 होता है, 120 इंटू 7 840, 840 से डिवाइड हो और 2 बचना चाहिए, पर ये पूरा नंबर 13 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, ये नंबर 13 से डिवाइड होना चाहिए, क्या करोगे इसके अंदर, आप क्या करो, ये जो k वाली चीज है ना, इसमें 13 का मल्टीपल ढूंढो कौन सा है। 13 5 जा 13 6 जा होता है 780, तो 780 को मैं अलग लिख लेता हूं, फिर रह गया 60, 60k + 2। अब मुझे दिख रहा है कि ये 13 से डिवाइड हो रहा है। अब इसमें भी देखो कितना होगा, 13 4 जा 52k डिवाइड होता है, बचा क्या 8k, ये भी 13 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब बस आपको ये सोचना है कि यहां पे आप क्या नंबर लेंगे, यहां पे आप क्या वैल्यू लेंगे जो 13 से डिवाइड हो रही हो। ये भी हो रही है, 60 में से 52 भी हो रहा है 13 से डिवाइड, तो बचा ये ना, ये वाली चीज में आपको k की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करनी है कि जिससे 13 से डिवाइड हो जाए। तो हिट एंड ट्रायल 1 से शुरू करते हुए पुट करेंगे, k की वैल्यू यहां पुट करिए, 8 इंटू 1 + 2 10 आ गया, फिर k का वैल्यू 2 पुट करिए, 8 इंटू 2 16 + 2 18, ये भी नहीं हुआ, फिर k की वैल्यू 3 पुट करिए। अब जब आप k की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 8 इंटू 3 24, 24 + 2 अगर आप करेंगे तो 26 हो जाएगा, जो कि 13 से डिवाइड होता है। तो मैंने k की जगह क्या पुट किया, 3 पुट किया। सो मेरा नंबर तब आएगा जब 13 से डिवाइड होगा, जब आप इस फाइनल नंबर में k की जगह 3 पुट करेंगे। एक्चुअल नंबर तो ये था ना, तो मैंने इसको 13 से डिवाइड किया, थोड़ा ब्रेक करके लिखा, ये भी हो रहा है, 60 में से 52 हो रहा है, बचा 8k + 2। इसमें मैं k की जगह 1 2 3 पुट करके देखूंगा कि किससे 13 से डिवाइड हो रहा है। तो जब k की जगह 3 पुट किया तो डिवाइड हो रहा है, तो मुझे इस फाइनल नंबर में 3 पुट करना है। जैसे ही आप 3 पुट करेंगे
ये हो जाएगा 2520 प्लस 2, 2522 वाला मुझे ऑप्शन दिख रहा है। कितना अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन किसी पेपर में आया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसका आंसर आपको निकालना है। फाइंड द लीस्ट नंबर, सेम क्वेश्चन है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7 एंड 8, 5, 6, 7 एंड 8 से डिवाइड होता है तो 3 रिमाइंडर बचता है। इतना तो क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन विच व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर, तो 5, 6, 7, 8 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 3 देता है, लेकिन ये जो नंबर होगा ये 9 से डिवाइड पूरा पूरा होना चाहिए। ये टाइप मैंने जस्ट अभी आपको कराया है। क्या करना है समझ आ गया होगा। पहले वो नंबर का टाइप देखना है, फिर उसे 9 से डिवाइड कर देना है, मतलब इसका एलसीएम आएगा और जो भी प्लस आएगा +3 डिवाइड बाय 9। सो सेम क्वेश्चन है, वो वैसा ही क्वेश्चन है शायद, ये लगभग है ना, डिजिट्स बस चेंज है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा। अब देखते हैं इसका लास्ट टाइप, एक और लास्ट टाइप है, सेकंड लास्ट टाइप इसका देखते हैं एलसीएम का। अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे थे पीछे, उसमें हर बार डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। अब देखते हैं रिमाइंडर अलग अलग भी हो सकता है इस वाले केस में। तो फाइंड द लीस्ट नंबर जिसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं 12 से, 15 से और 16 से, तो रिमाइंडर क्या आ रहे हैं। 12 वाले केस में 7 आ रहा है, इस वाले केस में 10 आ रहा है और अगले वाले केस में 11 आ रहा है। पिछला केस जो हमने किए थे ना अभी, उसमें रिमाइंडर सेम आ रहा था, तो हमने बस एलसीएम लेके क्या किया, खत्म, प्लस कर दिया था। अब आपको क्या करना है, जब ये डिफरेंट रिमाइंडर आएंगे ना, तो तब आपको एक स्पेशल केस मिलेगा। इस केस में जब ये डिफरेंस आएगा तो इनका ना आप डिफरेंस ले लीजिएगा। जब ये अलग अलग रिमाइंडर आएंगे तो आप हर एक का डिफरेंस देखिएगा, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है। इस बार पक्का आपको ये सेम मिलेगा। अगर कोई नंबर डिवाइड करने पे यहाँ पे रिमाइंडर दे रहा है और ऐसा आपको छोटा नंबर चाहिए, तो अगर ये रिमाइंडर अलग अलग है ना, तो उस केस में आपको जो डिफरेंस दिख रहा होगा ये सेम दिख रहा होगा। तो अब आपको क्या करना है, बस इसका शॉर्टकट क्या निकालने का, एलसीएम तो आप लेना ही, क्योंकि 12, 15, 16 से डिवाइड करके ये रिमाइंडर आ रहे थे। अब डिफरेंस कितना है, 5। वो जो डिफरेंस होगा वो आपने इसमें से माइनस कर देना है, दैट्स इट। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 12, 15 और 16 का आप एलसीएम ले लो। 12, 15 और 16 का एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेते हैं, पहला नंबर पूरा लिख लो, 3 × 4। फिर 15 के लिए क्या लेते हैं, 3 तो है, 5 और चाहिए। 16 के लिए 4 तो है, 4 और चाहिए, राइट। तो ये कितना आया, 20 × 4, 80 × 3 आपका आ गया 240। और कितना यहाँ पे आ रहा था डिफरेंस, इन सब में सेम आएगा। या तो रिमाइंडर सेम होगा, वो प्लस कर दो जो पीछे था, या रिमाइंडर अलग अलग होगा तो उनका डिफरेंस सेम होगा, वो माइनस कर दो। तो 240 में इस बार ये प्लस नहीं करना, माइनस करना है। तो आंसर वुड बी नॉट 245, इट विल बी 235। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत बार ये पेपर्स में मैंने देखा है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन। 6 बेल हैं और क्वेश्चन क्या है, 6 बेल हैं एक साथ बजती हैं, इतने इतने इंटरवल के बाद बजती हैं। शुरू में 6 बेल एक साथ बजी, फिर वो हर बेल का एक टाइम अलग अलग, अलार्म अलग अलग है। ये हर 2 सेकंड में बज रहा है, अगला वाला अलार्म हर 4 सेकंड में बज रहा है। 6, 8, 10, 12 ऐसे अलग अलग उनका टाइम पीरियड है बजने का। अब वो दोबारा एक साथ कब बजेंगे, या तो ये पूछा जाएगा, या 30 मिनट में ये सारे एक साथ कितनी बार बजेंगे। तो सारी बेल एक साथ कितनी बार बजते हैं, इसको पूछने का तरीका अलग अलग भी हो सकता है। कि मान लो एक सर्कल, एक राउंड कोई क्लियर कर रहा है, एक 2 सेकंड में, एक 4 सेकंड में, तो सारे एक साथ दोबारा कब आ जाएंगे उसी पॉइंट पे। तो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ट्रैफिक लाइट में पूछ लिया जाता है कि ये ट्रैफिक लाइट्स है, एक 10 सेकंड बाद बजती है, एक 15 सेकंड बाद जलती है, एक 20 सेकंड बाद जलती है, तो सारी एक साथ कब जलेंगी। तो ऐसे को टाइप बना के अलग अलग पूछा जा सकता है, पर करना क्या है, एलसीएम ही तो लेना है। इन सब से डिवाइड होना चाहिए आपका नंबर, क्योंकि 6 बेल अब एक साथ कब बजेंगी, जो इनका कॉमन मल्टीपल होगा सबसे छोटा। तो आप इनका एलसीएम लो बस। तो ये सारी बेल अब एक साथ कब बजेंगी, पहली बार, फर्स्ट टाइम, एलसीएम ले लो।
2 को छोड़ दो क्योंकि 12 पड़ा है, 4 को छोड़ दो क्योंकि 8 पड़ा है, 6 को छोड़ दो क्योंकि 12 पड़ा है। तो इनका एलसीएम लेना है, बस शॉर्ट हो गया ना, जिसके मल्टीपल हैं उसको छोड़ दो। 8 को लिख लो ब्रेक करके, 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 में से 2 तो पड़ा है 5 चाहिए, और 12 में से 4 पड़ा है 3 चाहिए। कितना आसान काम है। एलसीएम आ गया 8 इंटू 15 120, राइट, 120 आ गया। अब 120 सेकेंड मेरे पास क्या आया एलसीएम, जिसका मतलब होता है अगर मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूं तो 2 मिनट, क्योंकि आप जानते हैं हर मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 60 से डिवाइड किया तो 2 मिनट आ गया। अब मेरे से पूछा है, मुझे क्या पता चला ये 2 मिनट की हर 2 मिनट में ये एक साथ बजेंगी। ये आपस में ये इतने इतने सेकंड के बाद बजती थी, इकट्ठी एक साथ कब बजेंगी, अब 120 सेकंड मतलब 2 मिनट, तो हर 2 मिनट में एक साथ ये बेल बजेंगी। आपसे पूछा है 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 15। पर आपको 15 नहीं लगाना, आपको लगाना है 16, क्योंकि शुरू में भी एक बार बजी थी। 6 बेल कॉमन स्टॉलिंग टुगेदर, शुरू में भी तो बजी थी ना, ये मेंशन किया हुआ है ना। तो एक बार ये वाला और उसके बाद 15 बार आगे बजा है, तो 16 वुड बी योर आंसर। मान लो सुबह 9 बजे ये स्टार्ट हुआ, तो एक बार तब भी तो बज गई, और 9:30 तक हर 2-2 मिनट में 30 मिनट में 15 बार बज गई, तो टोटल कितना आया 16 वुड बी योर आंसर। तो जब शुरू वाला मेंशन किया हो तो वो भी एक नंबर ऐड करना है। हर 2 मिनट में ये सारी बेल एक साथ बज रही है, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, 15 टाइम्स, ऐड करके शुरू वाला आंसर आ गया 16। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। 4 बेल्स एक साथ बजती हैं, पहले मेंशन किया हुआ है। अब ये 6, 7, 8, 9 सेकंड के बाद बजती हैं। आपको बताना है इन 1.5 आवर्स, 1.54 आवर्स, हाउ मेनी टाइम्स दे टॉल टुगेदर, दे विल टोल टुगेदर, एंड एट व्हाट इंटरवल। एक तो कितनी सेकंड पे बज रहे हैं, कितने सेकंड पे, और 1.54 घंटे में ये कितनी बार बजेंगे, वही क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन। ट्रैफिक लाइट्स है, वही सिग्नल जो मैं आपको बता रहा था, एक हर 45 सेकंड में चलता है, एक 75 में और एक 90 सेकंड में। अब इन्होंने अगर शुरू में सारे एक साथ चले थे 7:20 15 टाइम पे, ये घंटे मिनट और सेकंड टाइम दिया हुआ, इतने टाइम पे ये एक साथ चली थी। अब दोबारा कब चलेंगी, तो दोबारा कब चलेंगी ये पूछा, इनका एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम ऑफ 45, 75 एंड 90। 45 को छोड़ देते हैं क्योंकि 90 पड़ा है, तो 75 और 90 का एलसीएम लेना होगा। 15 से डिवाइड करिए, 5 और 6, क्योंकि इनमें सीधा कॉमन था ये। अगर सीधा सब में कुछ कॉमन हो, सीधा डिवाइड कर दो। अब तो कुछ कॉमन नहीं है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 6 90 इंटू 5 आ गया 450 सेकेंड्स, सेकेंड्स में था ना वो। तो 450 सेकेंड को अगर आप मिनट में चेंज करो तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो ये अगर डिवाइड करोगे तो 7.5 मिनट आ रहा है। अब 7.5 मिनट का मतलब है कि 7 मिनट 30 सेकेंड, है ना, 7 मिनट 30 सेकेंड। इतना आप उसमें ऐड कर दो। इस टाइम के बाद दोबारा एक साथ कब बजेंगे, तो 7, 20, 15 में 7:30 ऐड करेंगे। ये मिनट है और ये सेकेंड्स है, तो ऐड करके 7:27 45 वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये वाला मेरा आंसर आ जाएगा। तो समझ रहे हो हमने कितने सारे केसेस करे, एलसीएम कैसे निकाला जाता है। सबसे छोटा नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए, हम उस केस में क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। सबसे छोटा नंबर जो किसी से डिवाइड हो पर एक सेम रिमाइंडर दे, वहां पे हमें प्लस करना होता है। अगर रिमाइंडर अलग अलग आए तो मैंने आपको स्पेशल केस बताया था कि उनका डिफरेंस लेना है, डिवाइजर और रिमाइंडर का, और जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा और वो एलसीएम में से माइनस करना है, राइट। और एक हमने ये केस किया जिसमें सारी बेल्स एक साथ कब बजेंगी, एलसीएम लेना है। तो ये सारे केस आपको स्पेशली याद रखने हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा सेशन और एचसीएफ एलसीएम चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया है। आई डोंट थिंक कि अभी आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आएगा। सारे वीडियोस एक बार देख लीजिए और जितने भी क्वेश्चंस हैं अब आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कैसे आपको ये लगे हैं सेशंस।
स्टूडेंट्स आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस चैनल पे, मैथ्स बाय करण सरदाना टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ के कोर्स अवेलेबल हैं, बैंकिंग के, SSC के, बैंक और SSC का कंबाइंड कोर्स भी है। तो इन तीनों का मैंने आपको बताया था कि ये स्टार्ट हो रहे हैं 30 अप्रैल से। बैंक, SSC, बैंक और SSC का कॉम्बो 30 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग का ही सिर्फ लेना चाहते हो तो ये भी अवेलेबल है, अलग अलग दोनों के अवेलेबल हैं और इसमें 6 तारीख से क्लास शुरू हो रही है। राइट, RBI का लेना चाहो तो आप RBI का भी ले सकते हो। 1 अप्रैल से क्लासेस शुरू हुई हैं, अभी ज़्यादा मिस नहीं हुआ है, तो आप इसे भी ले सकते हो। कोई भी कोर्स लेना हो, आपको मेरी गाइडेंस भी चाहिए तो ये कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हैं KS Live एंड UPSC CSAT, आपको सारे टेस्ट वहाँ पे जो भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो स्टडी IQ बैंक और SSC चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी आने वाला वीडियो आपका मिस ना हो। यहाँ आपको बैंकिंग, SSC, रेगुलेटरी वाले जितने भी एग्जाम्स होते हैं इसकी अपडेट्स, रिजल्ट्स, नोटिफिकेशन, क्या चेंजेस हुए एग्जाम पैटर्न में, ये सब आपको यहाँ मिलता रहेगा। और साथ के साथ हम आपको बहुत सारे अमेजिंग ट्रिक्स, शॉर्टकट्स और जनरल नॉलेज, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब के वीडियोस यहाँ पे हम लाने वाले हैं। बहुत सारे वीडियोस पहले भी आ चुके हैं, आप उन्हें जाके जरूर देखिएगा। और RS अग्रवाल की ये जो प्लेलिस्ट है, ये भी आपको प्लेलिस्ट में बाकी पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। HCF LCM पूरा टॉपिक कवर कर लीजिए वहाँ से। राइट स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।